पूर्णिया और सीमांचल के विकास को लेकर बिहार सरकार अब पूरी तरह सक्रिय है। ग्रीन एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट का विस्तार, वंदे भारत और जनहित एक्सप्रेस जैसी योजनाएं अब तेजी पकड़ रही है। इन्हीं मुद्दों पर पूर्णिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने विस्तार से अपनी बात रखी। आइए अंग इंडिया न्यूज के माध्यम से देखते हैं। और आप लोगों के बीच कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि कल देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी, आदरणीय राज्यसभा के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के साथ प्रेस के माध्यम से पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की और साथ ही साथ जिसमें कई बिहार के रेल परियोजनाओं का भी उन्होंने घोषणा की और पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की उन्होंने चर्चा की और प्रेस के माध्यम से बिहार के लोगों को अवगत कराया। इसके लिए, इस घोषणा के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और इससे न केवल पूर्णिया प्रमंडल को, पूर्णिया और कोसी अंचल वासियों के लिए ये एक खुशखबरी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से यहाँ के लोगों को आवागमन में फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। लगातार हम लोगों ने प्रयास भी किया और ये डबल इंजन सरकार की एक झलक है। डबल इंजन की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई योजनाओं का मूर्त रूप दे चुका है, जिसका ये एक कड़ी है। और मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर 26 सितंबर 2024 को माननीय रेल मंत्री जी को से मिलकर पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की थी। फिर दूसरी बार भी उनसे पत्राचार के माध्यम से भी अनुरोध किया था। कई बार उनसे मोबाइल पर बातें हुई, अनुरोध की और साथ ही साथ उनसे मिलकर जनहित एक्सप्रेस सरसी में ठहराव की मांग की थी। अमृत भारत स्टेशन के तहत सरसी और के नगर स्टेशन को विकसित करने की मांग रखी थी, जिसमें कि उन्होंने सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव का निर्देश भी दिया और 2 फरवरी 2025 से सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ माननीय रेल मंत्री जी को। इसके लिए मुझे अधिकृत भी किया गया वहाँ हरी झंडी दिखाकर ठहराव का और फिर माननीय रेल मंत्री जी का मैं इसके लिए भी उनका अभिनंदन करती हूँ। और वंदे भारत एक्सप्रेस का शीघ्र चले, इसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया और हाल ही में इस बीच कैबिनेट की बैठक थी और एक निर्णय हुआ कि जितने भी विभाग हैं बिहार में और भारत सरकार से जिस भी विभाग का कुछ पेंडिंग मामला है
तो उसमें मेरे भी विभाग का कुछ मामला था और सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से विभिन्न विभागों के माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए भेजने की चर्चा हुई। तो मैंने भी उनसे आग्रह किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जल्द शुरुआत हो, इसकी भी चर्चा आप रेल मंत्री जी से करेंगे, क्योंकि और भी कई रेल परियोजनाओं का बिहार में पर चर्चा होना था, उस पर बात करनी थी। तो ये भी मैंने उनसे आग्रह किया। इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर सम्राट चौधरी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस बात को रखा और माननीय रेल मंत्री जी ने प्रेस के सामने इसकी घोषणा भी की। लगातार हम लोग इस दिशा में रेल के मामला हो, रेल परियोजनाओं का मामला हो या और भी कोई मामला हो, लगातार हम लोग केंद्र सरकार से जो भी हमसे होने वाला है वो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम तो संसद में बैठते नहीं हैं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला, 2001 में पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र, टिकट कटाने का काउंटर नहीं था, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री रेल मंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल राज्य मंत्री आदरणीय दिग्विजय बाबू यहाँ आके पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की शुरुआत किए थे और उन्होंने कहा भी था आके कि इनके प्रयास से आज यहाँ कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र हम इसका उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आए हुए हैं। और साथ ही साथ उस समय हम लोग कटिहार भेजना पड़ता था टिकट कटाने के लिए। तो जब भी मौका मिला है पूर्णिया के विकास के लिए, प्रमंडल के विकास के लिए, तो हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उस समय तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब थे, उस समय भी बनमनखी से बिहारीगंज का पटरी जो उखड़ने वाला था, घाटे में चल रहा था, उस समय तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलके हमने आग्रह किया कि ये बंद नहीं होना चाहिए और उन्होंने निर्देश भी दिया कि अभी तत्काल इसको बहाल रखा जाए। और फिर हमने एक जोड़ी ट्रेन का वहाँ पर परिचालन करने का आग्रह किया, बिहारीगंज से बनमनखी। और उस समय माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने एक जोड़ी ट्रेन चलाने का आके शुरुआत भी किए थे। तो साथ ही साथ सुखसेना हॉल्ट का भी स्वीकृति दिए, आके उद्घाटन किए। महिखंड हॉल्ट का भी उस समय माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने किए। एक और भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था, कटिहार जिला में मनिहारी से तेजनारायणपुर स्टेशन, जो मेरा मायके भी पड़ता है तेजनारायणपुर स्टेशन, तो वहाँ भी गंगा के कटाव में वो पूरा स्टेशन पटरी ख़त्म हो चुका था। मेरे आग्रह पर माननीय हमारे उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उन्होंने आके कटिहार से इसका उस स्टेशन को फिर से, तेजनारायणपुर स्टेशन को फिर से बनाने का काम किए। उस समय आके बोले भी कि मुझे खुशी हो रही है कि इनका मायके है। तो हम लोग तो लगातार जब भी मौका मिलता है तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। और जब 2003 में जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी का विलय हो गया, तो शरद जी से केंद्र में मंत्री थे, उनसे आग्रह करके धमदाहा में व्यापार मंडल में धान क्रय केंद्र खुलवाने का काम किए। क्योंकि उस अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर पैक्स में, हर व्यापार मंडल में धान क्रय होता है, किसानों से लिया जाता है। उस समय बड़ी बात थी
एक यहाँ रानी पत्रा में ही हुआ करता था, FCI की ओर से खरीदा जाता, धान क्रय केंद्र था। तो दूसरी जो है हम लोगों ने धमदाहा में कराए। तो हम लोगों को जब भी मौका मिलता है कि पूर्णिया के हित के लिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए केंद्र सरकार से जितना भी हम लोगों से बन पड़ता है, हम लोग इस दिशा में काम करते रहे हैं। उस समय भी जौहर साहब आए थे धमदाहा, पूर्णिया से धमदाहा रोड इतना जीर्ण शीर्ण था। सन्नी उरांव जो शहीद हुआ था कारगिल में, उनका मूर्ति अनावरण करने के लिए आए हुए थे। जौहर साहब रक्षा मंत्री थे, उनसे आग्रह किए हम लोग, तो उन्होंने पूर्णिया से धमदाहा रुपौली का CRF रोड फंड से, सेंट्रल रोड फंड से उस समय स्वीकृति दी थी। हम लोग तो लगातार पूर्णिया के हित के लिए बिना ढिंढोरा पीटे हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। और डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा है। और हम लोग उसमें जो भी आज वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की बात है, तो हम लोग तो माध्यम है। ये तो केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार का ही देन है। और उनके प्रति हम लोग पूर्णिया वासी की ओर से, अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि लोगों की जो मांग थी, लोगों की जो अपेक्षा थी, उस पर सरकार ने निर्णय लिया। अमूमन इधर देखा जा रहा है ढिंढोरा पीटने की प्रथा ज़्यादा चल रही है, क्या कहेंगे, ये क्या सही है क्या? नहीं, देखिए, ढिंढोरा पीटना, काम करना, ढिंढोरा पीटना हम लोग तो कभी नहीं कहते। कितना बार हम लोग मिल चुके हैं, कई और रेल परियोजनाओं को लेकर हम लोग जब सितंबर में 2024 में मिले थे माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से, तो उस समय कई रेल परियोजनाओं को की ओर हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया, पत्र भी दिए, लगातार संपर्क में भी है, एक एक करके हो भी रहा है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस का शुरुआत होगा, सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव हुआ, अमृत भारत स्टेशन की ओर काम हो रहा है। तो हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ढिंढोरा पीटने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम होता है कि इसीलिए लोग चुनता है कि काम करे। लेकिन हमारा तो काम बिहार में काम करने के लिए लोगों ने दिया है। लेकिन जब हमारी सरकार है केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है, तो लगातार उस समय से 2001 से आप देख लीजिए, हम लोग काम पूर्णिया के हित के लिए, प्रमंडल के हित के लिए जो भी काम हो, केंद्र सरकार से हो या बिहार सरकार से हो, जितनी हमारी क्षमता है उसका हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं। मैडम, आप कह रहे हैं कि आप सांसद में नहीं बैठती हैं, तो जो सांसद में लोग बैठते हैं वो काम नहीं करते हैं क्या? तो जो सांसद में नहीं बैठते हैं, लेकिन जो लोग हैं जो काम आता है उसको काम को करते हैं, तो जो सांसद में बैठते हैं वो काम नहीं करते हैं क्या? नहीं, करते हैं, नहीं करते हैं ये हम नहीं कहे। मेरा कहना था कि हम सांसद नहीं हैं, लेकिन हमारी सरकार है तो हम अपनी भूमिका वहाँ तक ले जाते हैं और अपन पूर्णिया के हित के लिए, प्रमंडल के हित के लिए लगातार काम करने में विश्वास रखते हैं। ये हमने कहा, क्योंकि रेल परियोजना हो या भारत सरकार से कोई भी डिपार्टमेंट से काम लाने की बात हो, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि जो संसद में बैठते हैं वही लोग करवाएंगे। इस नाते हमने कहा कि हमारी जहाँ क्षमता है, हमारी केंद्र में सरकार रही है, पहले अटल जी की सरकार और आज नरेंद्र मोदी जी की NDA की सरकार है, तो जो भी हमसे बन पड़ रहा है पूर्णिया के हित के लिए और प्रमंडल के हित के लिए लगातार उस समय से काम कर रहे हैं। रेल के क्षेत्र में आपको गिना दिए कि बनमनखी से बिहारीगंज एक जोड़ी ट्रेन चलवाए, घाटे में चल रहा था, उसको फिर रुकवाए, सुखसोना में हॉल्ट करवाए, महिखंड में हॉल्ट करवाए, पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र काउंटर खुलवाए। तो हम अपने बारे में कहे कि जहां मेरी जितनी क्षमता है उसका हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं और बिहार पूर्णिया के हित के लिए, प्रमंडल के हित के लिए बिना ढिंढोरा पीटे, बिना क्रेडिट लिए काम करते हैं। मैडम, अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार वोट अधिकार यात्रा पे निकले हुए वोट। एक मिनट, आप इस प्रश्न का एक भी थोड़ा सा
इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आप पत्रकार साथी हैं, इसी में से कोई एक चैनल के पत्रकार हैं, आपको रोज़ आप आइएगा, आपको रोज़ अपमानित करेंगे, गाली देंगे, तो क्या मेरा चलाइएगा न्यूज़ या मेरा काम कीजिएगा? ऐसे ही है, जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं ढिंढोरा पीटते हैं, रोज़ गाली देते हैं, रोज़ अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते, क्या उनकी बात मानेंगे सरकार? ये तो स्पष्ट है। ये तो जो समझने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझते हैं। और जो ये क्रेडिट यदि जाता है केंद्र सरकार की कोई भी योजना का, बिहार सरकार की योजना का, तो वो जनता को जाता है, क्योंकि जनता ने ही केंद्र में एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठाया है और फिर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बैठाया है काम करने के लिए। तो जनता को जाता है कि दोनों सरकार बनाने के लिए, और फिर केंद्र की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय रेल मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनको क्रेडिट जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने पूर्णिया से पटना या अन्य काम करने के लिए। सीधे तौर पर ये लोग समझते हैं, जो समझने वाले हैं। मैडम, अभी रेल मंत्रालय पर्व के मौके पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चला रही है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा बिहार के लिए खुशखबरी है कि जो बिहार से के लोग बिहार के बाहर रहते हैं, वो फेस्टिवल में, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, इन 3 त्योहारों में लोग घर आना पसंद करते हैं। और लोगों को ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, जिससे लोग अफरा तफरी हो जाता है, बहुत लोग आ नहीं सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, और उसके बाद 12,000 ट्रेन स्पेशल चलाने की बात माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का के निर्णय से ये संभव हो पाया। उसमें भी 20% की छूट दी जाएगी। ये भी ऐतिहासिक कदम है। इससे लोगों को अपने घर परिवार में त्यौहार मनाने में, फेस्टिवल मनाने में, आने में सहूलियत होगी। मैडम, जो है जनता चौक पे जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे फ्लाईओवर की बात आ रही है, तो क्या किस तरह के काम हो रही है? देखिए, काम होते जाएगा, आपको बताते जाएंगे। हम लोग जब काम हो जाएगा तब बताएंगे। पहले ही इतना ढिंढोरा पीट देंगे तो ढिंढोरा पीटने वाले हम लोग नहीं हैं। क्रेडिट हम लोगों को नहीं चाहिए, जनता को क्रेडिट चाहिए कि जनता ने काम के लिए केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार को चुना है, बिहार में एनडीए की सरकार को चुना है। राहुल गांधी जी 23 और 24 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो दिग्भ्रमित करने वाला यात्रा है। चुनाव आयोग का स्पष्ट उनका, इन लोगों का जो आरोप था कि इतने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो सबको तो दे दिया गया है, लिस्ट दे दिए हैं, तो अपना जुड़वाइए। कौन रोका है? कोई रोका तो नहीं है। लेकिन देखिए, अभी बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की यात्रा लेके निकले हैं, क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं। तब SIR को मुद्दा बनाया है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसमें गरीब गुरबा को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग चले हैं। इस यात्रा से उन लोगों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लक्ष्य विहीन ये यात्रा है। कौन सी? नया जो 6 लेन, हाँ, से एक्सप्रेस वे पटना पूर्णिया कहिए ना।